नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अजीत सिंह और इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 48 पर होटल रनवे पे मैं बैठा हूं और रनवे होटल के जो ओनर हैं उनके साथ मैं बैठा हूं इस वक्त। और इनके पास मैं जानूंगा कि आज एक महीना से जो एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है उसके बाद इनके होटल पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इन्हीं की जुबानी जानूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन मोमिन। मोहसिन भाई, क्या आप बताएंगे कि पिछले एक महीने से एक्सप्रेस में शुरुआत हुई है, उसके बाद से इस होटल पे आपको किस प्रकार का असर दिखाई दे रहा है? एक्सप्रेस चालू हुआ ने एक मंथ हो गया। उसमें जो बिजनेस था वो बिजनेस में लगभग करीबन कुछ नहीं तो 60% गिरावट आई है बिजनेस में, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। जैसे कि मेरे पास जो भी स्टाफ था उसमें से मैंने स्टाफ कम कर दिया और वो स्टाफ को अभी जैसे आगे आगे जैसे यहाँ से खारेल से बड़ौदा तक ये एक्सप्रेस हाईवे चालू हुआ है, तो उसमें करीबन कुछ नहीं तो 150-200 होटल होगी। अच्छा, 150-200 होटलें हैं? समथिंग बोल रहा हूँ, 150-200 होटल होगी। पेट्रोल पंप है, लारी गल्ला है, टायर पंचर की दुकानें हैं, ऐसी वगैरह बहुत धंधा की दुकानें हैं, जिसमें बहुत गिरावट आई है बिजनेस में। तो जो बंदे काम करते थे उसमें, वो कोई भी ओनर हो वो बंदे को कम करेगा, स्टाफ कम करेगा। उसके कारण वो जो काम करता था, अभी आगे जो खारेल से आगे जो होटल है उसको जरूरत है 15 आदमी की, तो 15 से आगे 16 तो रखेगा नहीं। और 150 होटल में से कितना स्टाफ कम हुआ होगा, तुम वो सोचो। यहाँ सिर्फ गुजरात के वर्कर नहीं है, होटल में सिर्फ गुजरात का वर्कर नहीं है, पूरे देश का कहीं ना कहीं कोने में से स्टाफ काम करने आता है। ये एक्सप्रेस चालू होने से धंधे में तो गिरावट है, लेकिन उसमें काम करने वाले वर्कर वो इंडिया लेवल है, कहीं भी उसे काम करने आते हैं, उनके पे भी गिरावट है। यानी मान लिया जाए कि यहाँ से लेके बड़ौदा तक, तो बड़ौदा तक में सैकड़ों की संख्या में होटल है। अच्छा, होटल के साथ में पेट्रोल पंप है, पंचर की दुकानें हैं, गैरेज है, तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ी संख्या होती है और इससे एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होने की आशंका है। बेशक उसमें बहुत गिरावट बिजनेस में गिरावट आई और उसकी वजह से हमने भी स्टाफ कम किया, और उस धंधे की वजह से आदमी कैसे एडजस्टमेंट करेगा। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइए कि आपको तो नुकसान हो रहा है, जितने भी होटल और उनको नुकसान हो रहा है, तो आपको जो नुकसान ही है, तो क्या इसके बाद इस वजह से सरकारों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा? बेशक सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैं टैक्स पे करता था, उस अभी बिजनेस मेरा जो था उसमें जो टैक्स में पे करता था, अभी इतना बिजनेस है नहीं, तो अभी मेरा भी जो भी धंधा था उसमें टैक्स पे करता था, उसमें कमी हुई, धंधे में कमी हुई। बेशक सरकार को भी टैक्स कम जाने वाला है, तो उसमें भी तो गिरावट है ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपका जो बिजनेस था और आप जो टैक्स पेयर करते थे उसके अनुसार जिस तरह धंधे में गिरावट हुई है, तो स्वाभाविक है कि सरकार को भी इसका नुकसान होगा और सरकारों को जो टैक्स मिलता था उसमें भी कटौती होगी। तो जहां एक तरफ एक्सप्रेस वे को लेकर लोगों में खुशहाली है, लेकिन उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौती है। और हाईवे नंबर 48 के ऊपर खारेल से लेकर बड़ौदा तक के जो लोग हैं, जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं इस हाईवे पर, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काफी दुखित हैं। और मोहसिन भाई, और क्या आप संदेशा देना चाहेंगे? अभी एक्सप्रेस जो चालू हुआ है सर, उसमें एक्सप्रेस पे जो बिजनेस जो होटल होगी, उस होटल में ये जो ट्रक ड्राइवर है उनको भी फूड जो मिलेगा वो ये रोड पे जो ये होटल वाले जो रेट में देते थे वो नहीं दे पाएंगे वो रेट में। तो उसमें सिर्फ हमको नुकसान ही नहीं है, वो ट्रक ड्राइवर लोग को भी नुकसान ही है। उसमें तो उनका भले तेल बचेगा, किलोमीटर बचेंगे, लेकिन उसके सामने उनको भी सामना करना है रेट का, फूड का रेट का, क्योंकि वहां पे भी ये रेट में कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आपके होटल में मान लिया जाए उदाहरण तौर पे कि एक व्यक्ति यहाँ कितने में खा लेता है? हमारे यहाँ एक व्यक्ति 125 से 120 रुपये में खाना खा लेता है।
आपके यहाँ जो दाल फ्राई है, सब्जी है, इसके क्या मैक्सिमम रेट है? हमारे यहाँ पे जो दाल फ्राई है उसका रेट है 90 रुपया। 90 रुपये में 2 आदमी दाल फ्राई खा सकते हैं। तो वो जो 90 है उसका 45 किलो, क्योंकि एक दाल फ्राई एक ट्रक में एक जन नहीं होता है, एक सिलेंडर होता है, एक ड्राइवर होता है, या फिर 2 ड्राइवर रहते हैं। तो एक दाल फ्राई मंगवाते हैं और उसमें साथ में 3 रोटी या 4 रोटी मंगवाते, तो 125-30 के ऊपर उसका नहीं कोटेशन नहीं जाएगा। मतलब कि जो फूड है, यानी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो दाल 90 रुपया की मिलती है वही एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर 150 या 200 रुपया के अंदर मिलेगी, यानी फूड भी महंगा होगा। तो जो ड्राइवर है उनको शायद जो ट्रैफिक की समस्या है सिर्फ इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इसके सामने और भी कई प्रकार की चैलेंज हैं। तो हमने मोहसिन भाई से ये सुना कि होटल के व्यवसाय में फिलहाल इस समय किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे हाईवे पे और भी लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि एक्सप्रेस हाईवे शुरुआत होने से हाईवे नंबर 48 पे किस प्रकार का असर हुआ है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे नंबर 48, जहां पर कृष्णा होटल, इस कृष्णा होटल पर आज मैं यहाँ के जो संचालक है उनसे जानने आया हूं कि जब से एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत हुई है, और एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत हुआ आज उसे बराबर 1 महीना हुआ है, तो इस वजह से इनके धंधे में, व्यापार में इनको क्या असर हुआ है, यह जानने की मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ यहाँ के जो संचालक है, क्या नाम है आपका? मारू नाम धैर्य देसाई है। हिंदी। मेरा नाम धैर्य देसाई है। मैं कृष्णा होटल का ओनर हूँ। अभी हाईवे पे ट्रैफिक कम होने के वजह से बहुत धंधे पे असर है। ट्रैफिक स्लो है, मानसों का पगार में भी मानस कम करना पड़े, ऐसा हालत हो गया है। यानी स्टाफ आपको कम करने पड़ेंगे, ये परिस्थिति है धंधे की वजह से। धंधे की वजह से, जी। क्योंकि हाईवे ही पूरा स्लो है, रोड ही पूरे सन्नाटे से भरे हुए हैं, इसलिए इतना जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। जी। इसके वजह से अभी शायद देखते हैं, अभी चेंज हो जाए तो बढ़िया है, वरना स्टाफ भी कम करना पड़ेगा। अच्छा, इस आपके यहाँ जो कस्टमर आते थे तो ट्रक और कार, मतलब किस प्रकार कस्टमर ज्यादा होते थे यहाँ पे? कार के कस्टमर ज्यादा रहते थे। अभी उसमें क्या है कि छोटी गाड़ियां वो रोड ज्यादा प्रीफर करती है। हाँ। उसके वजह से यहाँ पे भी इतना असर है। ट्रक में तो है, चलो ट्रक में तो 50-50 है कि 50 यहाँ पे 50 वहाँ पे, ऐसा करके है। यानी कार के बाइक कार जो लोग आते थे वो वहाँ उसकी ग्राहकी यहाँ पे कम हुई है। तो मेरे साथ स्टाफ के जो मेंबर हैं और इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैनेजमेंट करते थे, इनको भी और अच्छी तरह सब जानकारियां हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? यस भाई। अय्यस भाई, अय्यस भाई, आप बताएंगे कि जब से एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत हुई है तब से जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि टोल नाका के ऊपर पहले गाड़ियों की लाइन लगती थी, आज हाईवे बिल्कुल खाली दिख रहा है, तो इसकी वजह से धंधे पे क्या असर हुआ है? 50-60% फर्क है। 50-60% फर्क हुआ है। अच्छा, ये मान लीजिए कि 60% के यदि बिजनेस में आपको फर्क आएगा तो इसकी वजह से किस प्रकार की चुनौती आपके सामने है? हमारे में तो नुकसान ही आएगा धंधे में। अच्छा, नुकसान ही ऑलरेडी है। नुकसान है ऑलरेडी। तो हमने जाना कि धंधे में बिल्कुल नुकसान ही है, क्योंकि इनका जो काउंटर था, जो यहाँ का जो बिजनेस था, वो 60% ठप हो चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ के स्टाफ थे उन्हें भी कम करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ने के चांस है, और बेरोजगारी होगी, क्योंकि यदि एक होटल में असर आएगी तो इस रोड पे गैरेज वाले हैं, पंचर वाले हैं। इसी के साथ मेरे साथ यहाँ पर हैं जो ये पान काउंटर चलाते हैं भाई साहब, तो इनके पास भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर आएंगे जो होटल में आते हैं उसके बाद वही तो पान काउंटर पे जाते हैं, तो इस वजह से इनको भी क्या असर हुआ है हम इससे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोहेल भाई। सुनील भाई? सोहेल भाई। सोहेल भाई, तो सोहेल भाई आप बताएंगे कि ये जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह हाईवे पे ट्रैफिक की समस्या कम हुई है, गाड़ी आना कम हो गई है, होटल पे गाड़ी आना कम हुई है, तो इसकी वजह से आपको धंधे को क्या असर है? 50-60% फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। हाँ। तो मान लीजिए कि अभी इसी तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या करना है? स्टाफ कम करना पड़ेगा। स्टाफ कम करना पड़ेगा।
और स्टाफ कम करने की वजह से जो बिजनेस का जो रेशियो है अभी वो आपका एवरेज आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, यानी कुल मिलाकर दिक्कत तो है, मतलब जो आपकी जो कमाई थी उसके अंदर काफी कटौती हुई है, तो घर बार चलाने में भी तकलीफ रहेगी। हाँ रहेगी ना, घर चलाने में भी तकलीफ रहेगी। अच्छा, तो हमने ये देखा कि कई प्रकार की दिक्कतें हैं और स्वाभाविक रूप से जब हमारी आय कम होती है तो आय कम होने के वजह से घर बार चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो हर चीज की दिक्कतें शुरुआत होती हैं। तो इस हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे जो लोग अपना धंधा लेके बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी होटल है, जो करोड़ों रुपया की लागत से बनाए गए हैं, जो पेट्रोल पंप है, तो वास्तव में इनको बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है। अब आने वाला समय कैसा होगा वो देखना रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल हाईवे नंबर 48 जो नौसारी टोल नाका के नजदीक में है, और यहाँ पर राजन ढाबा के पास ये जो पानी की दुकान है, ये भाई साहब की पानी की दुकान है। और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक्सप्रेस हाईवे शुरू होने के बाद क्या इनके धंधे पे भी कोई असर है, और असर है तो किस प्रकार का असर हुआ है, मैं इनके जुबानी चाहूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार नाम है आपका जी। अच्छा, ये आज एक्सप्रेस हाईवे जो शुरू हुआ, इसको आज धीरे धीरे 1 महीना हो गया, तो इससे क्या आपके धंधे पर कोई असर हुआ है? अच्छा जी, बहुत असर हुआ। एक्सप्रेस हाईवे चालू होने से अपना धंधा लगभग 70% कम हो गया है। कम हुआ है क्योंकि गाड़ियां ही नहीं आ रही हैं, तो गाड़ी से ये धंधा है गले का। बिल्कुल। गाड़ी नहीं आ रही है, सब एक्सप्रेस हाईवे पे घूम गए हैं। अच्छा, आपका जो काउंटर था, तो पहले जो काउंटर था और आज के काउंटर में कितने % की गिरावट आई है? वो लगभग 80-70-80% की गिरावट आती है। इस टाइम पे तो कुछ कहने का ही नहीं है धंधा। अच्छा, अभी देख रहे हैं सब खाली ऐसे बैठे हुए, पूरा पार्किंग खाली है, बिल्कुल। गाड़ी ही नहीं है। पार्किंग, हाँ पार्किंग की बिल्कुल सही है। जहाँ एक वक्त था कि गाड़ियां हमेशा भरी रहती थी, आज पूरी पार्किंग खाली है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि धंधे में कितनी बड़ी नुकसान इस समय चल रहा है। अच्छा भाई साहब, ये रेंट पर है? जी जी। तो रेंट निकालने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। टाइम पे तो सर जी बहुत दिक्कत है। अच्छा, रेंट तो निकलेगा ही नहीं, प्लस अपना भी खर्चा कैसे होगा, ये समस्या है। सही है। तो झेलने जैसा है। यहाँ परिवार के साथ रहते हो? सबकी समय सब महसूस हो रहा होगा। सब बहुत शॉर्टेज का अभी तो बहुत ज्यादा सोचने जैसा हो गया है कि अब क्या किया जाए। बिल्कुल। तो ये एक्सप्रेस हाईवे शुरुआत होने से सुविधा तो मिली है लोगों को, ट्रैफिक की जो समस्या थी उससे छुटकारा तो मिला है, लेकिन उसके सामने कई प्रकार की बड़ी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। जो नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हूं, इस हाईवे के ऊपर कई लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होने के चांस है ना? बहुत इस पे अभी कितने गले वाले होंगे, सब तो बेरोजगार ही हो जाएंगे, छोटे बड़े करके बहुत हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। ये नजारा देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे पर लोगों को खुशियां मिल रही है कि भाई हमें ट्रैफिक से छुटकारा मिला, लेकिन उसके सामने कई लोगों का आगे का जो भविष्य है वो खतरे में आ गया है। तो अब आने वाला वक्त में इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, अब ये तो राम भरोसे है। फिर भी इनकी जो दुविधा है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं 48 जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है और बोर्डिंग के पास में। यहाँ पर एक पंचर की दुकान है। तो एक्सप्रेस हाईवे जब से शुरू हुआ है तो इसका असर क्या देखने को मिल रहा है, और छोटे से छोटे जो बिजनेस है, छोटे छोटे लोग हैं, उनको पर भी इसका क्या असर है, हम आज इसी सिलसिले में इस दुकान पर आए हैं और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भाई साहब आपका? राम प्रकाश जायसवाल। राम प्रकाश जी, आप ये बताइए कि एक्सप्रेस हाईवे को शुरू हुए करीब 1 महीना होने आया है, तो 1 महीना से जब एक्सप्रेस हाईवे चालू है तो उसके वजह से यहाँ पर किस प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है, खास करके रोजगार को लेके? बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत दुखी हैं। गाड़ी एकदम कम हो गई, 1 रुपए में 40 पैसा इधर चलती है, 60 उधर जाती है। अच्छा। इसके लिए सब काम धंधा एकदम पट्ट हो गया, एकदम स्लो हो गया है। हाँ। गाड़ी इस पे दिखती नहीं है। हाँ। इसके लिए दिक्कत बहुत बढ़ गई है। अच्छा। तो आपने बताया कि 60 पैसा गाड़ी कम हो गई, मतलब हम ये मानते हैं कि आपका जो काउंटर था उसमें मान लीजिए कि हम 10 रुपया कमाते तो आज हम 5 रुपया या 4 रुपये पा चुके हैं। हाँ, 3-4 पे आ गए हैं। 3-4 पे आ गए हैं।
ये हमारी आज स्थिति है। हाँ, 2 3 4 2 3 4 अच्छा। इससे ऊपर नहीं जा रहा है। अच्छा, बहुत दिन में से 1 2 आ गया पंचर, या 1 2 गाड़ी आ गया, बस वही बाकी सारा गाड़ी जो उधर हाईवे से निकल रहा है। हाँ। अब कुछ दिन के बाद, मान महीना 2 महीना साल भर के बाद पूरा दम खाली रहेगा ये। अच्छा, इसलिए जो है पूरा दम धंधे हम लोग के चौपट हो चुका हुआ है। तो भाई साहब ये जो इस समय जो माहौल है, ऐसा यदि लंबा चलता रहा तो क्या आप लोग को भी दुकान छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ऐसा रहेगा तो दिहाड़ी भी नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे यहाँ बैठ के? भाड़ा तो हमें देना है, बिल्कुल, लाइट का बिल देना है, अपना दिहाड़ी नहीं बनेगी तो यहाँ क्या करेंगे रोड पे? जीने के लिए जो है कुछ न कुछ तो करना अगर पड़ेगा। परिश्रम कर रहे हैं तो दिहाड़ी तो छूटना चाहिए ना। रोड पे बैठे हैं तो इससे अच्छा छोड़ देंगे काम धंधा, क्या करेंगे? तो एक तरफ जहां एक्सप्रेस हाईवे शुरुआत होने से कुछ लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि ट्रैफिक से उनको निजात मिला हुआ है, लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़ी समस्या रोजगार को लेके है। और एक्सप्रेस हाईवे शुरुआत होने की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 48 पर खूब एक बड़ी संख्या के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे आसार है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बराबर रहेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो फिर कहाँ बढ़ेगा? आप ही देख रहे हो सामने ही, ऐसा तो नहीं है कोई झूठा बोल रहा है। जी बिल्कुल, बराबर आप देख रहे हो। अभी तो आंख मूंद के चले जाओ ये बाजू से वो बाजू, और जब पूरा फुल चलता था ना तो 10 मिनट लेफ्ट लेना पड़ता था कि मतलब कैसे जाऊं मैं वो बाजू। अभी तो आंख मूंद के दौड़ जाओ ये घर से उधर। अभी बहुत दुखी हैं हम लोग इस रोड पे जो है, पंचर गिरीश होटल सब दुखी हैं। अभी ये हाल में अगर आधा चालू हुआ, अगर पूरा चालू हो गया तब तो इसका कहानी ही खत्म हो जाएगा एकदम पूरा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे भटक के? बहुत दिक्कत पड़ गई है उस रोड चालू होने की वजह से। जी, तो आने वाले समय में इस हाईवे पर जो भी लोग धंधा कर रहे हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर इनको चिंता सताई जा रही है कि आने वाला वक्त क्या होगा, हम क्या करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना परिवार है और परिवार चलाने के लिए लोग ये रोजगार लेके बैठे हैं। अब जब इस पे एक मंदी का माहौल मंडरा रहा है तो ऐसे में लोग क्या करेंगे वो वक्त दिखाएगा। लेकिन फिलहाल भी लोग एक आशा की उम्मीद लेके हुए बैठे हुए हैं कि शायद कुछ अच्छा हो। दर्शक मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो हाईवे नंबर 48 बोर्डिंग के पास में है। इस पंप के जो मैनेजर हैं उनके पास हम जानेंगे कि एक्सप्रेस वे जब से शुरुआत हुई है उसके बाद आपका जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर जो गाड़ियां कम हुई है उससे आपको क्या फर्क पड़ा है और धंधे में कितना जो रेशियो है बिजनेस का आपका डीजल पेट्रोल का वो कम हुआ है, हम उनके पास जानेंगे। दिलीप भाई आपका नमस्कार। नमस्कार दिलीप भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत हुई है उसके बाद से आपके पेट्रोल पंप की परिस्थिति क्या है? अभी जो बड़ौदा एक्सप्रेस अहमदाबाद शुरू हुआ है उससे जो खारेल से जो शुरू हुआ है यहाँ से अभी तक अभी 50% फर्क पड़ गया है। हमारा जो सेल था, एक गाड़ी हम बेचते थे अभी 5,000 पे आ गया है और पूरी गाड़ी जो लोकली चलती है। हाँ। और हम क्रेडिट देके भी इतना बेचते हैं। हाँ। और जो हमारा जो टैक्स पेयर है, हम टैक्स देते हैं और बहुत तगड़ा झटका लगा है हमको। बिल्कुल। और हमको जो हमारा कर्मचारी जो काम करे हमको अभी स्टाफ भी कम करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी 3 आदमी, हम एक शिफ्ट में 6 आदमी थे, अब 3 आदमी से भी काम चलेगा, ऐसा हो गया है। हाँ। और बहुत बड़ा झटका लगा है हमको। तो इन्होंने कहा कि जो तेल की जो खपत है, जो डीजल और पेट्रोल का इनकी जो खपत थी उसमें गिरावट आई है, उसके वजह से इनका जो बिजनेस है वो कम हुआ है। और बिजनेस कम होने की वजह से जो स्टाफ है, स्टाफ भी कम करना पड़ेगा। और जब स्टाफ कम होगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी को तो बेरोजगारी का हिस्सा बनना पड़ेगा। और ये परिस्थिति सिर्फ यहीं पे नहीं है परंतु खारल से लेकर बड़ौदा तक में ये स्थिति जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जितने भी होटल्स वगैरह है, वो सबको भुगतनी है। तो दिलीप भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके डीजल पेट्रोल कुल खपत कितनी थी और आज कितनी रह गई है? हमारा 15,000 24 घंटे में बेचते थे, अभी हम 3-4 हजार पे आ गए हैं, इतना ही बेचते हैं। अच्छा, 3,000 में। तो मित्रों आप समझिए कि जहां 15,000 लीटर डीजल पेट्रोल जाया करता था, आज वो घट के मात्र 3,000 लीटर पे आ चुका है। यानी एक चौथाई हिस्सा हम कह सकते हैं कि एक चौथाई हिस्सा इनका बिजनेस रह गया है।
तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस परिस्थिति के सामने जो होटल्स हैं, जो पेट्रोल पंप हैं, अन्य कई बिजनेस हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानूंगा कि जिस तरह आपका बिजनेस कम हुआ, तो इस बिजनेस कम होने की वजह से क्या सरकार पर भी इसकी कोई असर पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि हम लोग टैक्स वेट भरते हैं, जितना सेल कम होगा तो टैक्स कम मिलेगा सरकार को, तो सरकार को भी नुकसान तो होगा जी। तो सरकार को भी नुकसान ही है। उसके साथ में मैं एक आपको बात क्लियर करना चाहता हूं कि इस हाईवे के ऊपर जो लोग करोड़ों की लागत से पेट्रोल पंप, होटल वगैरह करोड़ों की लागत से बना के बैठे हैं और करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ये परिस्थिति का जो उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये बड़ा ही दयनीय परिस्थिति है। मैं अजीत सिंह, नवसारी।